हेलो फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका पीरियड मिस हो गया और प्रेगनेंसी टेस्ट आपका नेगेटिव आ रहा है। तब ऐसी कंडीशन में आप पीरियड कैसे ला सकते हैं और ये पीरियड मिस होने का क्या कारण होता है। जैसे कि आप किसी मंथ में फिजिकल हुए और उसके बाद में आपका पीरियड मिस हो गया। पीरियड मिस होने के बाद में आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो प्रेगनेंसी टेस्ट आपका नेगेटिव आया, तो इसका क्या मतलब होता है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आप फिजिकल तो हुए पर कंसीव नहीं हुआ, यानी कि बच्चा नहीं रुका। पर पीरियड मिस होने के और भी कई रीज़न होते हैं। सबसे पहला रीज़न तो ये होता है कि आपको प्रेगनेंसी रुक गई और पीरियड मिस होने के बाद में आपने कंफर्म किया कि प्रेगनेंसी है या नहीं है, तो आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया। प्रेगनेंसी टेस्ट अगर आपका नेगेटिव आता है तो इसका सीधा सीधा मतलब तो है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं है, पीरियड मिस होने के और कोई रीज़न है। ओके, तो हमें ये जानना पड़ेगा कि पीरियड मिस होने के क्या रीज़न है। अगर आप फिजिकल हुए हैं और आपको अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आ रहे हैं, अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स क्या होते हैं, अगर आपको ये नहीं पता है तो इस पर मेरा ऑलरेडी वीडियो है, आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर के आप देख सकते हैं कि अर्ली प्रेगनेंसी के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है, तो फिर आपको अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए, जिससे कि हम ये कंफर्म कर पाएंगे कि आपको प्रेगनेंसी है या नहीं है। पर अगर आपको अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी नहीं आ रहे और आपका प्रेगनेंसी टेस्ट भी नेगेटिव है, तो फिर ये आपको प्रेगनेंसी नहीं है, पीरियड मिस होने के और कोई रीज़न है। अब पीरियड मिस होने के क्या सबसे मेन रीज़न होते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला कारण होता है आपका कि हार्मोनल इनबैलेंस के कारण आपके पीरियड मिस हो जाते हैं। उसके बाद में कई बार आपको ब्लड की कमी के कारण भी ये प्रॉब्लम होती है। बहुत सी बार ये मौसम के कारण भी ये प्रॉब्लम होती है। किसी फीमेल्स को पीसीओडी, पीसीओएस या ओवरियन डिजीज़ है, यानी कि ओवरियन सिस्ट है, तब भी पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। और कई बार फीमेल्स को ऐसा होता है कि जैसे वो फिजिकल हुए हैं, अब फिजिकल हुए तो पेशेंट को तब से प्रॉब्लम होने लगती है कि वो सोचने लगती है कि मैं इस बार फिजिकल हुई हूँ, ऐसा नहीं हो कि मेरा पीरियड मिस हो जाए, मुझे प्रेगनेंसी हो जाए। प्रेगनेंसी हो गई तो हम क्या करेंगे, कैसे उसको हटाएंगे, क्योंकि पेशेंट अभी तैयार नहीं है कंसीव करने के लिए या उस बेबी को कैरी करने के लिए वो प्रिपेयर नहीं है। तो फिर ऐसे में अनचाही प्रेगनेंसी हो जाती है तो पेशेंट को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये कुछ मेन रीज़न होते हैं जिसके कारण आपके पीरियड मिस हो जाते हैं। कई बार थायराइड हार्मोन्स का लेवल कम ज़्यादा होने के कारण भी पीरियड मिस हो जाते हैं। तो आप पहले तो सबसे पहले ये कंफर्म करेंगे अगर आपका पीरियड मिस हुआ कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं है और आप फिजिकल हुए तो ये गलती ना करें। कई पेशेंट ऐसी गलतियां करते हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ रहा है पर फिर भी पीरियड लाने के लिए वो एमटीपी किट का यूज़ करते हैं, यानी कि एबॉर्शन पिल्स खा लेते हैं, पर वो कोई काम नहीं करती। एबॉर्शन पिल्स कब काम करती है, जब आपको प्रेगनेंसी हो और आपकी प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर हो। अगर प्रेगनेंसी यूट्रस के बाहर है तब भी ये काम नहीं करती हैं। एबॉर्शन पिल्स का काम ना करने का सबसे मेन रीज़न होता है कि कई पेशेंट पीरियड डेट को मिस नहीं होने देते, उससे पहले ही ले लेते, तब भी ये टैबलेट काम नहीं करती, चाहे प्रेगनेंसी हो। कई बार ये कर भी जाती, कई बार नहीं करती है। तो आपको पीरियड मिस होने का वेट तो प्रॉपर करना ही चाहिए। उसके बाद में जो भी डिसीजन आपको लेना है वो आप कर सकते हैं। आप ये कंफर्म कर चुके हैं कि प्रेगनेंसी नहीं है, पर पीएमएस के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम आपको दिखाई दे रहे हैं। ये क्या होते हैं, जब फीमेल्स के पीरियड आते हैं या आने वाले होते हैं तो हमें कुछ लक्षण पहले से दिखाई देने लगते हैं, जैसे कमर में दर्द, पेड़ों में दर्द, पैरों में पीढ़ियों में खिंचाव, थाई में थोड़ा सा पेन या अजीब सी फीलिंग होने लगती है, यूट्रस में हल्के से क्रैम्प आने लगते हैं पहले से। तो फीमेल्स को ये पता चल जाता है कि मेरे पीरियड्स आने वाले हैं बट आ नहीं रहे, या अजीब सी फीलिंग हो रही। पेशेंट को ये तो लगता है कि मेरे पीरियड आना तो चाहते पर आ नहीं रहे। तब इसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, आपको 1 चम्मच अजवाइन लेना है और 2 कप पानी लेना है, चाय का जो हमारा छोटा कप होता है उससे, और उसको बॉईल करना है 5 मिनट तक मीडियम आंच पे। और जब वो 1 कप बच जाए तब आप उसको छान के पी लेना है। उसको आप दिन में 3 बार पी सकते हैं। तीनों बार में आपको फ्रेश ड्रिंक बनाना है
तीनों ही बार में आपको 1-1 चम्मच अजवाइन लेना है और 2 कप पानी रखना है, उसको बॉईल करना है, फिर पीना है। यानी कि एक बार में 1 कप पानी और 1 चम्मच अजवाइन लेना है। ओके, अब यह नुस्खा आप तब तक आप अपना सकते हैं जब तक आपके पीरियड नहीं आते, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन। ठीक है, अगर ये 6 दिन करने से भी आपके पीरियड से नहीं आते तो फिर आपको मेडिसिन की सहायता लेनी चाहिए। कुछ हार्मोनल ट्रीटमेंट होता है, 4 दिन, 5 दिन या 3 डेज हम देते हैं, उससे पीरियड आ जाते हैं। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं दोहराना है कि अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है और आप एबॉर्शन पिल्स का यूज़ कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। आपको पीरियड जल्दी से लाना है तो फिर आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो हार्मोनल ट्रीटमेंट देंगे। हार्मोनल ट्रीटमेंट कैसे वर्क करता है, जैसे कि हम कोई भी एग्जांपल के लिए मेडिसिन आपको दी है, जैसे राइस्ट्रोन लिया आपने, गाइनोसेट या फिर प्रोजेस्टेरोन कैप्सूल लिए हैं, ये एक हार्मोनल ट्रीटमेंट होता है। ये जब तक आप खाते हैं तब तक ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मोटा करते हैं, यानी कि उस लाइनिंग को बढ़ाते हैं। और जब हम इसको देना बंद कर देते हैं, यानी कि रोक देते हैं, जैसे आप 3 डेज के लिए ले रहे हैं, 5 डेज के लिए ले रहे हैं या 7 डेज के लिए ले रहे हैं, जब आप उन मेडिसिन को बंद कर देंगे तो ये लेयर ऑटोमेटिक टूटना शुरू हो जाती है और उसके साथ में आपके पीरियड आ जाते हैं। तो इस तरह से हार्मोनल ट्रीटमेंट वर्क करता है। तो आपको और कोई नुस्खे ना अपना के या तो आप अजवाइन वाला पानी पी सकते हैं या फिर आप हार्मोनल ट्रीटमेंट ले ताकि जल्दी से आपके पीरियड आ जाए, पर आपको और कुछ नहीं अपनाना है। ये वीडियो देखते समय आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स करके आप हमसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।